मेरी तरफ से आप तमाम देखने वाले अजीज़ों को सलाम। मेरा ईमान है कि आप सब बिल्कुल ठीक होंगे और अपनी फैमिलीज़ में खुश होंगे। खुदावंद आपको हमेशा खुश और आबाद रखे। तो आज खुदावंद ने फिर मौका बख्शा कि उसके कलाम की बातों को सीखें और दूसरों तक भी पहुंचाने वाले बने। तो हम इससे पहले का जो हमारा मैसेज था वो ये था कि मैं मुरझाया तो नहीं रोज़े में, क्योंकि रोज़ों के अयाम चल रहे हैं। तो हमारी कोशिश है कि हम जो भी मैसेज हो वो रोज़े के मुतालिक हो, ताकि मैं और आप और देखने वाले दूसरे तमाम अजीज़ जो नहीं जानते रोज़े की अहमियत को या इसके बारे में, उन तक ये सारी बातें पहुँचें। तो आज का कलाम बाइबल मुकद्दस को खोला तो खुदा ने जिस बात के लिए मुझे तैयार किया कि मैं खुद भी उस बात को सीखूं और आप तक भी पहुंचाऊं, वो इमसाल की किताब उसका 6 बाब और उसकी 16 आयत से लेकर 19 आयत तक हम पढ़ेंगे। खुदावंद के कलाम में लिखा है, 6 चीजें हैं जिनसे खुदावंद को नफरत है, बल्कि 7 हैं जिनसे उसे कराहियत है। ऊंची आंखें, झूठी जुबान, बेगुनाह का खून बहाने वाले हाथ, बुरे मंसूबे बांधने वाला दिल, शरारत के लिए तेज रो पाँव, झूठा गवाह जो दरोग गोई करता है और जो भाइयों में नफाक डालता है। तो मैं समझती हूँ कि आजकल जो हो रहा है ये सारी बातें हमें अपने इर्द गिर्द नजर आती हैं, अपने घरों में, अपने अजीजों में, और जिसे हम जानते हैं या नहीं जानते, कहीं ना कहीं से हमारे कानों में ये बातें आती हैं कि ऐसा हो रहा है। तो जैसे कि रोज़ों के अयाम चल रहे हैं, तो ये ख़ास दिन है, तो हमें चाहिए कि हम अपने खुदावंद से अपने लिए रोज़ा रखें और अपने खुदावंद से फरियाद करें कि खुदावंद, अगर हमारे अंदर इनमें से कोई एक बात भी है तो मेरे खुदा वो हमारी ज़िंदगियों से निकाल बाहर फेंक, ताकि हम इन बुराइयों से बचें, ऐसी बातों से बचें जो तुझे पसंद नहीं है, जिनसे तुझे नफरत है। अगर ये बातें हमारे अंदर होंगी तो क्या हमारे खुदावंद को हमसे प्यार होगा? नहीं, हमारे खुदावंद को इन बातों से नफरत है। और जब हम इन बातों को अपने दिल में, अपने दिमाग में जगह देंगे, रखेंगे, तो हमारे खुदावंद को हमसे कभी भी प्यार नहीं हो सकता। हमारा खुदावंद कभी हमारे नजदीक नहीं आ सकता और कभी भी हमारी दुआओं को नहीं सुनेगा। तो मेरी आप सबसे रिक्वेस्ट है, खुदावंद के कलाम के हवाला से, ये खुदावंद के मुंह की बातें हैं, हमें इन पर अमल करने की जरूरत है, अपनी जिंदगियों में कायम करने की जरूरत है। सबसे पहले मुझे इन सारी बातों पर अमल करने की जरूरत है और मैं अपने साथ आप तक भी ये बातें पहुंचा रही हूँ, ताकि अगर आप में से किसी के अंदर इनमें से कोई एक बात भी पाई जाती है तो मेरे अजीजों, उस बात को निकाल कर बाहर फेंकें, अपने खुदा के हजूर झुकें कि खुदावंद हमें इन सारी बातों से बचा। भाइयों में लोग लड़ाइयां करवाते हैं, भाई भाई का दुश्मन बन चुका है, रिश्ते खत्म होते जा रहे हैं, कोई किसी का एहसास नहीं है। तो हमें कोशिश करनी चाहिए कि अगर कोई नाराज है तो उसे मिलाना चाहिए। सबसे पहले ये बात मेरे लिए है कि हमें इन बातों पर अमल करने की जरूरत है। और अगर कोई शरारत के मंसूबे बांधता है, तो हमें पता है कि ये शख्स ऐसा करने जा रहा है या ये ऐसा शख्स है, तो हमें खुदावंद के हुजूर उसके लिए दुआ करने की जरूरत है कि खुदावंद इस शख्स की अकल को मेरे खुदावंद तो छू, इसे अच्छी अकल अता कर। क्योंकि अगर हम सामने से जाकर उस शख्स को समझाने की कोशिश करेंगे तो वो कभी नहीं समझेगा। उसका तरीका यह है कि हम दुआ करें उसके लिए रोजा रखें कि खुदावंद उसे इन बुरी बातों से, बुरे कामों से बाज रखें। तो मेरे अजीजों, हमें जरूरत है खुदावंद के कलाम को अपनी जिंदगी में कायम करने की और खुदावंद के मुंह की बातों पर अमल करने की। हम झूठ को एक बहुत छोटा सा गुनाह कहते हैं। गुनाह नहीं, हम कहते हैं कि नहीं यार कोई बात नहीं, इस बात में हमने छोटा सा झूठ बोल दिया तो कोई बात नहीं, लेकिन ऐसा नहीं है। हमें झूठ नहीं बोलना, और झूठ को हमने अपनी जिंदगी से, छोटी छोटी बातों में हम बहुत सारे झूठ बोल देते हैं, लेकिन हम इसको एक छोटी बात समझते हैं। लेकिन ये देखे कलाम में क्या लिखा है कि हमारे खुदावंद को इस बात से नफरत है, हमारे खुदावंद को झूठ से नफरत है, और हमें झूठ नहीं बोलना, झूठ को अपनी जिंदगी से बाहर फेंकना है। आज हमें जरूरत है कि हम अपनी फाइल को चेक करें
अपने दिल के अंदर के हाल को हम लोग देखें, अपने जहन को देखें, सोचों को देखें कि कहीं कोई ये इन सारी बातों में से कोई एक बात हमारे अंदर छुपी हुई तो नहीं, जिसे हम वाकिफ हैं लेकिन हम उसे छुपा रहे हैं। तो मेरे अजीजों, हमें जरूरत है कि हम अपनी आंखों को नीचा रखें। ऊंची आंखें हमारे खुदावंद को पसंद नहीं है, गरूर हमारे खुदा को पसंद नहीं है कि जो लोग उनके पास बहुत कुछ होता है और वो इस बात का गरूर उनके अंदर होता है, वो बहुत फख्र से बातें करते हैं बड़ी बड़ी, और अपनी आंखों को कभी वो जमीन की तरफ नहीं रखते, हमेशा अपनी आंखों को ऊपर की तरफ रखते हैं कि जो मैं हूं मेरे अलावा और कोई है ही नहीं। लेकिन वो इन बातों को नहीं समझते कि आज वो जो कुछ भी है वो खुदावन की वजह से है, और अगर खुदावन चाहे तो उसे उन लोगों के साथ मिला दें जिन्हें वो देखना नहीं पसंद करता। तो अपने खुदा से डरें और अपने खुदावन के हुक्मों पर अमल करने की कोशिश करें। जो बहन भाई मेरे इस मैसेज को सुन रहे हैं, कलाम की बातों को सुन रहे हैं, मैं उनसे रिक्वेस्ट करूंगी कि आज के इस मैसेज को दूसरों के साथ भी शेयर करें, ताकि जो कोई बहन भाई रोजे की हालत में है, अगर उनके अंदर ये सारी बातें हैं तो वो इन बातों को जाने कि अगर ये सारी बातें उनके अंदर हैं या इनमें से कोई एक बात भी है तो खुदावन को उनका रोजा कबूल नहीं है। ये मैं नहीं कह रही, खुदा का कलाम कह रहा है कि अगर खुदा के कलाम में से ये बातें हमने पढ़ी हैं कि खुदावन को इन बातों से नफरत है, तो जो मेरी बहन या भाई जिसने रोजा रखा है या जो रोजा रखने को है, अगर उनके अंदर ये सारी बातें हैं या इनमें से कोई एक बात भी है तो वो खुदावन के हुजूर फरियाद करें, दुआ करें, झुके खुदा के हुजूर कि खुदावन हमारे दिल में, हमारी सोचों में, हमारे ख्यालात में अगर कहीं इनमें से कोई एक बात भी है तो उसे निकाल बाहर फेंक और हमें अपने कलाम के मुताबिक बना मेरे खुदा। अगर हम खुदा के कलाम के मुताबिक बन जाएंगे तो हमारा रोज़ा खुदावन के हुजूर कबूल होगा और हमारी आवाज़ आलम बाला पर सुनी जाएगी। हम रोज़ा क्यों रखते हैं? हम रोज़ा इसलिए रखते हैं कि खुदावंद हमारे दिल की मुरादों को पूरा करें। हम जो चाहते हैं खुदावंद हमें दे, लेकिन वो जायज़ हो। हमें खुदा से वो मांगने की ज़रूरत है कि जो जायज़ है। ऐसा नहीं कि हम ऐसी बातें अपने खुदा के हुजूर रखें कि खुदावंद हमें ये चाहिए, नहीं। सबसे पहले हमें दूसरों के लिए दुआ करने की ज़रूरत है। जो लोग मुश्किलात में हैं, परेशानियों में हैं, उनके लिए दुआ करने की ज़रूरत है। जो बेरोज़गार हैं उनके लिए दुआ करने की ज़रूरत है कि खुदावंद हर एक पर रहम करे। जो मुश्किलात में है खुदावंद उन्हें मुश्किलात से निकाले। तो मेरे अजीज़ों, मेरे ईमान है कि आज के इस कलाम के वसीला से मैंने और आपने बरकत को रिसीव किया है, और मेरे साथ मिलकर ये वादा करें कि आप खुदावंद की इन कलाम की बातों को जो सच्ची हैं और बरहक हैं इन पर अमल करेंगे और दूसरों को भी बताएंगे कि खुदावंद के कलाम में क्या लिखा है और ये कौन सी बातें हैं जो हमारे खुदावंद को पसंद नहीं। झूठ हमारी ज़िंदगी में आम पाया जाता है। झूठ के हम लोग कोई हमें टेंशन नहीं होती कि हम झूठ बोलें, लेकिन ये भी इन सब बातों में से एक बड़ी बात है जिससे हमारे खुदावंद को नफरत है। तो मेरा ईमान है कि आज के कलाम के वसीला से मैंने और आपने बड़ी बरकत को रिसीव किया है। मुझे और मेरी फैमिली को अपनी दुआओं में हमेशा याद रखिएगा। हम भी आपको अपनी दुआओं में हमेशा याद रखते हैं कि खुदावंद आपको हमेशा सरफराज रखे और आपकी ज़िंदगियों में हमेशा खुदावंद का नाम इज़्ज़त और जलाल पाता रहे और आप खुदावंद के लिए इस्तेमाल हों। खुदावंद आप सबको बड़ी बरकत दे, आमीन। लास्ट में आपसे रिक्वेस्ट करना चाहूँगी कि मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक और शेयर करें और बेल आइकन को प्रेस करना मत भूलें ताकि आने वाले तमाम मैसेजेस आप तक बर वक्त पहुँचें। अपना ख्याल रखिएगा, आमीन।